आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज। चलिए, अब यहाँ पर आगे का विषय आपके लिए। कल अपना इतना हो गया था ना, व्यवहार सम्यक दर्शन का लक्षण आ गया था अपने सामने, उसकी थोड़ी सी एक बार देख लें आप। जीव जीव तत्व आश्रव बंदर संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तीन को, जो कात्यो सरधानु। हे सोई समकित व्यवहारी, अभिन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेष, गणर्प्यतीति उर आनो। अब जीव अजीव आश्रव बंध और संवर निर्जरा मोक्ष, इनको 7 तत्व जानो। और जैसा कहा ज्यों का त्यों, जैसा कहा है वैसा ही उस पे श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, आस्था रखो। ज्यों का त्यों श्रद्धानु। क्यों कहा ऐसा उन्होंने? क्योंकि अगर वैसी हमारी आस्था जीव को जीव मान के अजीव को अजीव मान के आस्था नहीं रखेंगे तो हमारी विपरीत आस्था हो जाएगी। अजीव को जीव मान लेंगे, जीव को अजीव मान लेंगे तो हमारा उल्टा पूरा विपरीत हो जाएगा। तो अपने ज्यों का त्यों, जैसा जीव का स्वरूप कहा गया, जीव का स्वरूप कैसा कहा गया? ज्ञान दर्शन वाला, तो उसको ज्ञान दर्शन वाला मानो। अजीव का स्वरूप कैसा कहा गया? जो ज्ञान दर्शन से रहित है, विपरीत है, वो अजीव तत्व है। आश्रव कर्मों के कारणों से, जिन कारणों से आश्रव होता है उनको आश्रव मानो। किन कारणों से आश्रव होता है? मन वचन काय के योग से हमारे मन आश्रव आता है। काय वांग मन कर्म योगा, स आश्रव वही आश्रव है, उसे आश्रव मानो। आत्मा का कर्मों के साथ एक प्रदेश होकर रहना, एक देश रहना, एक मेक होकर रहना, उसका नाम बंध जानो। जिन कारणों से आत्मा का संवर होता है, किन कारणों से? गुप्ति समेति धर्मानुपेक्षा परिसहजय चारित्रे, तो इन कारणों से आत्मा में संवर होता है, तो उसको संवर जानो। और किससे? तपसा निर्जरा च, तप के द्वारा निर्जरा होती है, उसे निर्जरा मानो। और संपूर्ण कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना मोक्ष जानो। ये 7 तत्व है। मोक्ष क्या है? मोक्ष यहाँ प्राप्त होता है कि वहाँ प्राप्त होता है? मोक्ष कहाँ होता है? मोक्ष कहाँ है? मोक्ष कहाँ है? मोक्ष कहाँ है बताओ ना। सर्वार्थ सिद्धि के ऊपर मोक्ष है। मोक्ष स्वयं में है, वो तो जगह है जहाँ पे जीव आत्मा रुक के रुकती है। मोक्ष कहीं नहीं होता, मोक्ष अपने आप में होता है। वहाँ जाकर मोक्ष नहीं होता है। नहीं तो तुमसे पूछे मोक्ष कहाँ है तो तुम लिख दो सर्वार्थ सिद्धि के ऊपर मोक्ष है। वहाँ मोक्ष नहीं है, वो मोक्ष का स्थान है। चूंकि वो स्थान होने से हम उसे मोक्ष कह देते, मोक्ष हो गया। निर्वाण कल्याणक मनता है, यहाँ मनता है कि वहाँ मनता है? तो यहाँ मनता है, इसका मतलब निर्वाण यहीं से हुआ है। निर्माण अगर वहाँ होता तो वहाँ मनाते हैं अपन, यहाँ से हुआ है, इसका मतलब निर्वाण यहीं होता है। वहाँ तो 7 राजू ऊपर एक समय में जीव चला जाता है। कितने समय में जाता है? याद रखना, एक समय में जीव 7 राजू पार कर देता है। एक समय सबसे छोटी इकाई है आपकी, सबसे छोटी। इतना तीव्र गति से जीव का गमन होता है। बस इतना ही है कि इससे आगे गमन नहीं है, क्योंकि वहाँ धर्मास्तिकाय नहीं है। चलने के लिए आगे पटरी नहीं है, ट्रेन कैसे जाएगी? तो ज्यों का त्यों सरदान आ गया। हे सोई समकित, ये कौन सा है? कौन सा जानना आपको? इसको समकित यानी समीचीन व्यवहारी, मतलब सम्यक व्यवहार सम्यक दर्शन है। ये कौन सा सम्यक दर्शन है? अब इनको, अब इनका रूप बखानो, ये हमने इसका रूप कहा।
तिनको सुन सामान्य विशेष है, इसको सामान्य और विशेष रूप से जानो। जीव में दो दो गुण धर्म होते हैं, सामान्य गुण और कौन से होते हैं सामान्य गुण? देखो सब पढ़ा हुआ है तुम्हारा, बताओगे नहीं। अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरलघुत्व, प्रदेशत्व। अब देखो ये सामान्य गुण हैं जो आप बता नहीं रहे। और विशेष गुण कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, मूर्त, अमूर्त, चेतन, अचेतन, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, आगान हेतुत्व और परिणाम हेतुत्व। अब देखो ये सब विशेषता आपको पता है। तो ये सामान्य और विशेष गुण होते हैं, लिख लो। 10 सामान्य गुणा, 16 विशेष गुणा। अब सबको सब पता, अब याद आती है तो हाँ हमारा याद आ गया। अब हाँ कहीं भी पढ़े आलाप। तो अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व, अगुरलघुत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, चेतन और अचेतन, ये 10 सामान्य गुण है। फिर से अब फिर से उसमें ही रिकॉर्डिंग में पढ़ लेना आप फिर से, तो क्योंकि समय चला जाएगा ना। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अगुरलघुत्व, चेतन, अचेतन, मूर्त, अमूर्त, ये 10 सामान्य गुण होते हैं जीव में। सामान्य गुण क्यों कहा? क्योंकि सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। इनमें से 8-8 गुण सर्व द्रव्यों में, 10 में से 10 ही नहीं पाए जाएंगे, 8-8 गुण। क्योंकि चेतन गुण जीव में पाया जाएगा और अचेतन गुण सब में शेष में पाया जाएगा, और मूर्तत्व तो पुद्गल में पाया जाएगा, अमूर्तत्व तो सब में पाया जाएगा, शेष 5 में। ये इसलिए 8-8 है, प्रत्येकम अष्टो, प्रत्येकम अष्टम गुणों है ना, 8-8 गुण है। अब ये चीज पकड़ लेना हो तो अब आपको समझ में आएगी। 16 विशेष गुण अब लिख लेना बाद में, क्योंकि 4 अपने अनंत चतुष्टय है ना, ये 4 ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, 4 8, गति और स्थिति 10, अवगाहनत और परिणाम 12, चेतन अचेतन 14, मूर्त अमूर्त 16 है। आगे 16 गुण। अब ये थोड़ा थोड़ा पढ़ने से आएगा आपको, कोई बात नहीं, अभी इसमें मत उलझो, अपन तो विशेष चीज समझ लो थोड़ा थोड़ा। ज़्यादा होगा तो ये पेपर में नहीं देंगे आप टेंशन नहीं करो क्योंकि तुम पेपर के चक्कर में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, है ना, कोई बात। तो सामान्य गुण सब में होता है, विशेष गुण, विशेष द्रव्य के विशेष गुण को विशेष कहते हैं। ज्ञान दर्शन सब में होता है क्या? सब 6 द्रव्य में होता है, सिर्फ जीव द्रव्य में होता है, इसलिए वो विशेष गुण हो गया। स्पर्श ये सब में होता है क्या? तो ये पुद्गल का विशेष गुण हो गया। गति हेतु तो सब में होता है नहीं, धर्म द्रव्य होता है, इसलिए विशेष गुण हो गया। स्थिति हेतु तो किसका गुण है? अधर्म का, इसलिए विशेष हो गया। अवगाहना किसका गुण है? आकाश का, इसलिए विशेषण हो गया। और परिणाम किसका कहते थे? काल द्रव्य का, सो ये उसका विशेष गुण हो गया। ऐसा ये सामान्य और विशेष से अपने को विवक्षा यहाँ बना लेना, इसलिए समझ गया। क्योंकि उन्होंने लिखा ना, तिनको सुन सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीति उर आनो, इनको सामान्य विशेष से जान लीजिए और अपनी दृढ़ प्रतीति वाले अपनी आस्था को दृढ़ करिए। अब एक चीज और समझ लो आप, हमारे पास सम्यक दर्शन को पकड़ने के 4 अनुयोग हैं। जिन 4 अनुयोगों से भी अलग अलग सम्यक दर्शन की परिभाषा बनती है, ये भी आप थोड़ा सा विषय समझ लीजिए। प्रथमानुयोग
सच्चे देव सहज गुरु की चर्चा आपसे करेगा। अगर हम प्रथमान योग से समझना चाहेंगे कि हमें सम्यक दर्शन है कि नहीं, तो हमें कैसे जानना है? सच्चे देव सहज गुरु पे अगर हमारी आस्था है तो हम सम्यक दृष्टि हैं। ये किसका है, किसका सम्यक दर्शन है? ये प्रथमान योग कहता है कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूँ कि सम्यक दर्शन सच्चे देव सहज गुरु पे आप आस्था रखो, आपको सम्यक दर्शन है। फिर आता है कर्णान योग। कर्णान योग कहता है तुम्हारे अंदर 7 प्रकृति अनंत अनवधि 4 मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों का क्षय उपशम और उपशम से जो सम्यक दर्शन होता है उसका नाम सम्यक दर्शन है। अब कर्णान्यों कहता मैं यह तुम्हारा देव सहज गुरु नहीं जानता, अब तुम मानते हो क्योंकि मानते हुए मिथ्या दृष्टि रह जाते कुछ लोग। तो अंदर का क्षयोपशम भाव है कि नहीं, वो कहता है अंदर से बताओ, अंदर का भाव बताओ, तो कहता है ठीक है। फिर आता है चरणान योग। चरणान योग कहता है मैं तो आचरण देख के बता सकता हूँ। सम्यक दृष्टि का आचरण और मिथ्या दृष्टि का आचरण में वो विवक्षा करता है। मिथ्या दृष्टि का आचरण कैसा होता है, आप बताओगे? आचरण, आचरण, वो श्रद्धा नहीं, आचरण पूछ रहा है, वो आचरण देख रहा है भी। आचरणान योग का विषय आचरण होता है। जैसे आपका कुलाचार, पानी छान कर पीना, जैनी हैं आप लोग, जैनी को अपने कुलाचार का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि हम जिस कुल में जन्मे, हमारा कुल में कैसा कार्य किया जाता है। तो पानी छान के पीना, देव दर्शन करना और रात्रि भोजन त्याग, ये जैनियों का कुलाचार है। अभी ज़्यादा कुछ नहीं कहा आपसे, इतने में आप आधा भी नहीं करते इसमें से। पानी छानते हो आधा अधूरा है, रात्रि भोजन आधा अधूरा त्याग है, पूरा त्याग नहीं है। कुलाचार समझ रहे हो? रात्रि भोजन त्याग क्या कहलाता है, जल्दी बताना जरा ये समझ लेना पहले। ले, पेय, स्वाद और खाद्य, इन 4 प्रकार के आहार को रात्रि भोजन त्याग कहा है, ना कि सिर्फ वो अन्न तो नहीं लेंगे, अन्य लेंगे अन्न छोड़कर अन्य लेते हैं महाराज हम है ना, इसका नाम रात्रि भोजन त्याग नहीं है। हाँ, फिर कैसे करे महाराज? तो ऐसे ही करो, अब जैन कुल में जन्मे हो तो करो। लोमड़ी को देखो, लोमड़ी रात में पानी छोड़ बैठी है और प्राण जाने पर भी नहीं छोड़ती। प्राण तो छोड़ती है, त्याग नहीं छोड़ रही। गुरुदेव एक बात कहते थे, तिर्यंचों में कभी आज तक व्रतों में दोष लगाते नहीं देखा गया। त्रियंच ने अगर कोई नियम ले लिया तो एक भी ऐसा प्रसंग नहीं मिला कहीं पढ़ने में कि उसने छोड़ दिया, तोड़ दिया, प्रायश्चित लिया। ऐसा प्रसंग आपको कहीं आया पढ़ने में? क्योंकि आप भी पढ़ते तो रहते हो, वो मनुष्यों में ढेर लगे हुए तिरंचों में आपको प्रथान योग पढ़ते हैं, आपको आया कभी कि किसी तिरंच ने मारा, देखो उसने नियम तोड़ा और उसने फिर प्रायश्चित मांगा कहीं जाके हैं? ही प्राण दिए, सबने प्राण दिए, उन्होंने प्राण दे दिए। लोमड़ी ने प्राण दे दिए, सिंह ने प्राण दिए, हाथी ने प्राण दिए, सर्प ने दिए। सर्प ने नियम लिया तो उसने नहीं काटा किसी को। हाथी ने प्राण तो उसने नहीं उसने पैर नहीं रखा नीचे कि नहीं मेरा अहिंसा धर्म टूटेगा। लोमड़ी ने जल का त्याग किया, नहीं मैं लोमड़ी मर जाऊंगी लेकिन पानी नहीं पीऊंगी, ऊपर नीचे होती रही हम ये तो इसीलिए कहते हैं उनके सम्यक दर्शन, इसलिए उनके दृढ़ रहते हैं। उनके कुलाचार, समझ रहे हो कुलाचार? अभी आपसे हम ज़्यादा अपेक्षा नहीं रख रहे, प्रतिमा की अपेक्षा नहीं रहे, कुलाचार की अपेक्षा तो रखते हैं। क्योंकि जिस कुल में जन्म लिए हैं उसके योग्य आचार को कुलाचार कहते हैं। अब आप कहो कि वो भी तो खाता है, वो उसके कुल में नहीं है, उसके कुल में तो रात्रि भोजन जन्म से हुआ, शराब जन्म से पी,
जन्म से जुआ खेला, जन्म से तम्बाकू खाई, जन्म से उन्होंने नशा किए, तो उनके कुल के लिए इतना दोष नहीं है, क्योंकि उनके कुल में उनके तो गुरु खाते हैं, उनके तो भगवान पीते हैं, तब उनके यहाँ तो सब चलता है। तो उनका कुल से अपने कुल की तुलना मत करो, आप तो अपने कुल की तुलना करो। समझ में आ रही? थोड़ा थोड़ा नहीं आ रही? तो होता है भाव करने का, होता है नहीं होता? तो करते हो कि नहीं? त्याग है चारों प्रकार का। चलो 2 4 10 लोगों का तो है, बहुत अच्छे। और कितने लोग का चारों प्रकार का त्याग है? तो कितनी समय सीमा की? सूर्यास्त, सूर्यास्त की समय सूर्यास्त से करो। लोमड़ी देखो तो सूर्यास्त से कर रही है, और बिचारी वो लोमड़ी ऊपर जाके तो सूरज देख रही, फिर नीचे जा रही है, और देखो। समझ आ रही? 7:30 तो अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है 7:30 बजे। जाल बजे 8 बजे तक जल लेते हैं, 7 बजे तक कोई बात नहीं, लेकिन मन बनाना। आप थोड़ा दृढ़ता आई, धीरे धीरे आ जाएगी, दृढ़ता आ जाएगी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे दृढ़ता आती है, आते आते आ जाएगी, वो कोई मैटर नहीं। लेकिन दृढ़ता तो मतलब सबसे पहले तो क्या बनाना है? पहले मन बनाना है कि मुझे ऐसे करने का भाव करना है, फिर धीरे धीरे अभ्यास करना है उसका। अभ्यास जैसे अष्टमी 14 करो, 15 दिन करो, 1 महीने में 10 दिन करो, 4 दिन करो, 8 दिन करो, फिर आपको महीने महीने होने लगेगा, अभ्यास हो जाएगा। और एक बार अभ्यास होने पर फिर कठिन नहीं होता। अभ्यास नहीं होने पर कठिन होती है कोई भी वस्तु। तो कम से कम अभ्यास तो करोगे कि नहीं, है ना? अभ्यास करना। हाँ हाँ, अपन देखो, अपन 98 साल में कुछ नहीं कर रहे हाँ ठीक ठीक, देख के कोई को तो आइडियल बना लो है। तो इस प्रकार से ये व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा आपके सामने हो गई। तो विशेष छोर से, और कर्णानी हो गए है ना, अब चरणानी हो गए, अब द्रव्यानी योग सब समझ लो। द्रव्यानी योग जीव द्रव्य को, मतलब अध्यात्म को लेके विशेष तौर से उसका मानना ये है कि हम तो सिर्फ 7 तत्व इत्यादि को लेकर चलेंगे, उसका नाम है द्रव्यानी योग का सम्यक दर्शन। वो तत्व विशेष को लेके चलता है द्रव्यानी योग, द्रव्यों को, 7 द्रव्य 6 द्रव्यों को इनको लेके चलेगा। तो कर्णानी योग, पद्मानी योग से देवसाज गुरु, कर्णानी योग से अंदर 6 क्षोभ संभाव, और चरणानी योग से आचरण, और द्रव्यानुयोग से 7 तत्व। ये 4 प्रकार के चारों, लेकिन ये सभी प्रकार का घटता सब में ही है। ऐसा नहीं कि 6 भाव नहीं है तो मान लो, लेकिन कथनचित अपन ऊपर ऊपर कहते हैं, लेकिन अंदर से तो ऐसा घटेगा ही। ये चारों चीज़ें घटेगी से, किसी भी सम्यक दृष्टि में ये चारों चीज घटेगी, क्योंकि उसका आचरण भी मिथ्या दृष्टि के आचरण से भिन्न होगा। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का आचरण एक नहीं हो सकता, ये याद रखना। क्या याद रखना है अपने को? मिथ्या दृष्टि का और सम्यक दृष्टि का आचरण एक नहीं हो सकता, नहीं तो फिर तो गड़बड़ है। वो कैसे पकड़ में आएगा? वो आपको आएगा लेस्या से पकड़ में। जो मिथ्या दृष्टि की लेस्या होती है वो कैसी होती है? वो कहता है मैं मर जाऊंगा, मैं मार दूंगा, मैं माफ नहीं करूंगा, दया धर्म से बिल्कुल दूर, बैर को छोड़ता नहीं है, हिंसा करने में डरता नहीं है, और उसके अंदर दया और धर्म नहीं होता। ये मिथ्या दृष्टि की घोर कठोर लेस्या होती है। हालांकि मिथ्या दृष्टि में शुभ लेस्या भी पाई जाती है, लेकिन फिलहाल तो अभी एक आचरण की दृष्टि से बता रहा हूँ कि उसका कैसा होगा। विशेष तौर से भद्र परिणामी भी होते हैं वो लोग, लेकिन चूंकि अनंत अनुबंधी कसाय का उदय रहता है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि बने रह जाते हैं शुभ लेस्या में भी। लेकिन सम्यक दृष्टि थोड़ा सा पोलाइट होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि की भी अशुभ लेस्या हो सकती है। देखो, मिथ्या दृष्टि की शुभ लेस्या हो सकती है, सम्यक दृष्टि की अशुभ लेस्या हो सकती है, लेकिन दोनों की लेस्याओं में बड़ा अंतर आता है। अंतर क्या आता है उनकी लेस्या में? सम्यक दृष्टि को क्रोध आ सकता है थोड़ा, जैसे अब युद्ध पे गया,
उसमें विरोधी हिंसा आ गई, उद्योगी हिंसा आ गई, कभी कभी संकल्प ही हो गया उसकी, उससे कभी कभी यथा गधा, हमेशा नहीं करता, यथा गधा अब देख लूंगा, अब निपटाऊंगा उसको, ऐसे करके यथा। लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन छूटता नहीं उसका। लेस्या में तारतम्य होता है। लेस्या में क्या होता है? तारतम्य, समझते हो? जैसे 1 से लेके 100 तक डिवीजन बनता है, 33 में पास, 40-45 में थर्ड, 50 से 59 तक सेकेंड, 60 से ऊपर फर्स्ट डिवीजन, उसमें फर्स्ट क्लास फर्स्ट, और 99 और 100 वाला एकदम मेरिड लिस्ट वाला, ऐसे डिवीजन बन गया ना। ऐसे ही कृष्ण लेस्या में भी डिवीजन बनाना। जो बिल्कुल भयंकर क्रोधी है, बिल्कुल डिवीजन वाला है वो बिल्कुल ना छोड़ता है ना छोड़ता है। और जो नीचे वाला है थोड़ा सा भी, वो कहता अच्छा आने दो, चलो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता, आप जाओ, छोड़ दिया, अब आगे से नहीं करना। तो वो इस प्रकार से कह के छोड़ देता है, मारता नहीं, मन में भाव भी नहीं रखता, और 6 महीने के अंदर अंदर अपना निपटारा कर लेता है। मतलब अपनी किसी भी के प्रति द्वेष भाव को निकाल देता है, किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखता, 6 महीने के अंदर निकाल लेना। क्या समझ रहे हो कि नहीं? क्या करना है अपने को? किसी के, आपका किसी से झगड़ा हो, आपका किसी से कुछ भी हो, 6 महीने के अंदर अंतरंग भाव निर्मल करना, नहीं तो सम्यक दर्शन छूट जाएगा। क्या सामने वाला माइक है आपके पास? माइक दे दो जरा। एक मिनट समझ तो लूँ मैं भी। महाराज जी, हाँ नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, यदि अपन ने छोड़ दी और उसने नहीं छोड़ा तो अपने से? तो सम्यक दर्शन हमारा है कि उसका है? हमें तो अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित करना है। उसे अपने सम्यक दर्शन की चिंता होगी तो वो सुरक्षित रखेगा, हमें क्या? हमें अंदर से चेन तोड़ना है। ये बात याद रखना, अंतरंग भाव में निर्मलता लाना। देखो अब बहुत सी एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें पहले शायद बताई भी हो, फिर भी एक बार और आपके सामने बात रख देता हूँ। अब किसी ने प्रण किया महाराज केस ही चल रहा हो हमारा, तो अदालत में ही केस हो, और अदालत में तो सालों चलता है। अब सालों चलेगा तो फिर हम तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, क्योंकि हमारा बैर भाव उससे सालों चलेगा नहीं। सम्यक दृष्टि क्या करता है? केस लगाता है, हायरिंग पे भी जाता है, घर आके कहाँ चक्कर में पड़ गए, मन में देखो, मन की कसाई को मन कर लेता है वो। अब कहाँ वो कैसा उलझाया उसने, मुझे तो उसके खिलाफ कुछ करना था नहीं, अच्छा नहीं लगता। देखो मन में द्वेष आता उसके प्रति, चलो मुझे नहीं करना, अब केस वेस होता रहेगा, लड़ता रहेगा, लेकिन मेरा उससे कोई द्वेष नहीं, ऐसा भाव ले आता है वो। बस यही चेन टूट गई, पुनः जाके फिर केस लड़ता है वो, लेकिन अंतरंग से चेन तोड़ लेता है वो। कहाँ उलझ गया, मैं अच्छा रहा, धर्म ध्यान करने में लगा हुआ था, अब देखो इन चीज़ों में मैं पड़ गया, इन चीज़ के कारण मुझे देखो इतना राग द्वेष करना पड़ रहा है आज। हे भगवान, ये जल्दी निपट जाए तो इन्हें राग द्वेष छूटे, और जीते तो वो जीत जाए, वो मैं तो फ्री हो जाऊं। अब उसके मन में ये भाव आता रहता है, और देखता है फिर तो फिर गुस्सा आता है उसको, छोड़ूंगा नहीं इसको। देखो क्या कहता है, छोड़ूंगा नहीं इसको। और घर में आके घर में कहता है आज फिर गुस्सा आ गया, वो फिर क्यों सामने दिखता है मुझे, वो अच्छा नहीं लगता उससे मेरे को बात करना। अंदर से देश तोड़ देता है वो। जैसे महाराज का उपदेश सुना तो अंदर अंदर उसको रोना आ जाता है। देखो मैंने उसके प्रति देखो कितना गलत भाव कर रखा है, कितना मैंने उसके प्रति कर रखा है। भगवान महाराज हमें प्रायश्चित दे दो, मैं उसके प्रति बहुत बुरा भाव सोचता हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मेरा केस चल रहा है, मेरी जायदाद उसने ले रखी, अब मेरा पैसा ले रखा है, मेरा माल का पैसा नहीं दे रहा वो, तो अब मैं क्या करूँ महाराज। लेकिन मेरा द्वेष नहीं है महाराज, मैं तो न्याय चाहता हूँ। अब देखो सम्यक दृष्टि क्या चाहता है, न्याय चाहता है। महाराज वो ब्याज भी ना दे, ना दे, मूल तो दे दे, हमारा घर दे दे महाराज, कम से कम वो उसका हिस्सा रख लेगा, हमारा हिस्सा दे दे। हमारा भी नहीं दे रहा, खुद का रख ही लिया, हमारा भी रख लिया। सम्यक दृष्टि कहता मैं उसका हिस्सा नहीं चाहता, मेरा तो दे दे, बस वो न्याय चाहता है।
इसलिए उसकी कसाई मंद पड़ती है। अब समझे ना उसको केस लगाने पर भी वो अपनी कसाई को मंद रखता है। कोई पूछता है क्यों, समझौता कर लोगे? हाँ कर लेंगे, कोई बात नहीं। कितना लोगे? अरे भैया 80% दिलवा दो, हमें तो कुछ नहीं, 100% मत दिलाओ। इतने हैं, इतने दिला दो। 1,80,000 ही दिलवा दो, 20,000 और खा जाए हमें कोई, लेकिन दिलवा तो दो हमें कोई केस नहीं करना। अब देखो सम्यक ठीक मन में ये भाव, और मिथ्या ठीक कहता ब्याज सहित लूंगा, उसे देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। काय का समझौता, मिल तो जाए वो। देखो होता है ना, भाव आता है अपने मन में ऐसा। अब ये देखो, अब देखो एक उदाहरण देता हूँ आपको, कैसी लेसियाँ कैसी मजबूत होती है। पांडव और कृष्ण, पांडव और कौरव, देखना इसे तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा। कौरव और पांडव के बीच में घमासान होने का बिल्कुल हो गया तय कि अब इनके बीच में युद्ध होगा। कृष्ण कहता है कि मुझे एक प्रयास और करने दो, देखो मैं नहीं चाहता कि तुम भाइयों में आपस में युद्ध हो, मुझे एक प्रयास और कर लेने दो, बस अंतिम प्रयास के बाद अब जो होगा सो होगा। तो वो खबर भेजता है कि मैं इनका दूत बन के आना चाहता हूँ पांडव की ओर से। तो दुर्योधन वगैरह है, उसके पिता है ना, धृतराष्ट्र वगैरह, पितामह भीष्म, ये सब सभा में बैठ जाते हैं और कृष्ण दूत बन के आता है। सब लोग उनको सम्मान देते हैं, लेकिन दुर्योधन सम्मान नहीं देता। दुर्योधन का है दूत होगा, दूत ग्वाला है, काय का दूत है, बैठ जाते। कृष्ण कहता है देखो मैं पांचों पांडवों की ओर से एक संदेश लाया हूँ, अगर आपको ये मंजूर हो तो ये युद्ध टल सकता है, हमें युद्ध करने की जरूरत नहीं है। संदेश ये है कि सारा राज्य तो आपने रख लिया, रख लो, कोई बात नहीं, हम उस पर भी हमारा कोई हक, हमें सिर्फ 5 गांव दे दो। क्या दे दो? मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए, ना 5 स्टेट चाहिए, ना 5 राज्य चाहिए, तो जो 5 गांव तुम दे दो, वो भी दुर्योधन तुम जो दे दो, छोटे मोटे जो दे दो, पूरा हमें फ्री करो, हम युद्ध नहीं चाहते भाइयों से। ये कहलाती है सम्यक दृष्टि की अंतरंग भावना कि हमें युद्ध करना। मिथ्या दृष्टि कहता है 5 राज्य, 5 सुई के बराबर भी जगह नहीं दूंगा, सुई के बराबर, मतलब ये सुई रख दो, 5 तो भी ये जगह नहीं है, जाओ उससे कह दो, जाओ यहाँ से, युद्ध गोपा बन के आए हो तुम बड़े। देखो पितामह भीष्म कहता है दे तो दो, धृतराष्ट्र भी कहता है चलो युद्ध टले, काय को मरो मारो, लेकिन उसके दिमाग में नहीं बैठती बात। ये कहलाती है मिथ्या दृष्टि की तीव्र कसाई। क्या समझ गए? तीव्र समझ में आ गया आपको? मिथ्या दृष्टि कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा, कुछ हो जाए, मुझे मरना पड़े मंजूर, लेकिन उसको नहीं छोड़ूंगा, वो फिर वो बच जाए तो बच जाए, लेकिन फिलहाल तो लड़ूंगा। आता है कभी ऐसा भाव अपने मन में भी आ जाता। कहा माइक ले लो, माइक ले लो, माइक तो समझ में तो आए क्या पूछ रहे। हाँ नमोस्तु महाराज श्री जी। जब कभी कभी होता है ना, 2 जने लड़ते हैं और एक को लगता है कि इसको तो मार ही डालेंगे, बात अलग कि वो मारेगा नहीं, तो उस समय मतलब उसको भी इस बात का दोष लगता होगा। लेस्या उसकी इस समय अशुभ हो रही है, शुभ लेस्या में ऐसे परिणाम नहीं होते, इतना तो उसे समझना ही चाहिए। मारे चाहे नहीं मारे, मन में तो हिंसा के भाव उत्पन्न हो चुके हैं, इसको बोलते रौद्र ध्यान। तो वो मिथ्या दृष्टि भी खिलाया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि रौद्र ध्यान पंचम स्थान तक होता है, सम्यक दृष्टि को भी रौद्र ध्यान हो जाता है, शायद छायिक सम्यक दृष्टि भी भाई पे चक्र चला देता है, तो हो जाता है उसका रौद्र ध्यान, लेकिन कीमात्मक है, क्यों है कारण उसका जरूर पड़ता है। लेकिन अगर नहीं है तो अपन क्षोभसम संबंधर्शन में नहीं लगा सकते, वो जल्दी डिगने का हो जाता है। ये समझ लेना, पहले थोड़ा इस भाव को पकड़ लेना, आज इन परिणामों को पकड़ना। कभी भी अपने परिणामों में
एक बात समझ में आपको आएगी। देखो, सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन आपकी पकड़ में नहीं आएगा, आपकी पकड़ में आएगी लेस्या। बहुत जल्दी पकड़ लेना लेस्या को। लेस्या को तुम पकड़ लोगे तो तुम बहुत जल्दी कम से कम अपने परिणामों को तो पकड़ लोगे। सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन तो आपकी पकड़ में बाहर है, क्योंकि वो केवली का विषय है, अवधि ज्ञानी मुनि में। लेस्या पकड़ में जरूर आएगी। जैसे तुम्हारे मन में यह परिणाम चल रहा हो कि बदला लेना है इससे, इसको नीचे दिखाना है मुझे, इसके प्रति छोड़ना नहीं है, इसके प्रति अब तुम मन में जो योजनाएं बनाते हो, योजना जानते हो? हाँ, कि भाई इसको नीचे कैसे गिराना है, इसको कैसे पतित करना है, इसको कैसे फंसाना है, इसको कैसे, इसको दंड दिलवाना है। बस साम दाम दंड भेद की नीति से जो चलते हो, इसका नाम है तुम्हारे मन में अभी उसके प्रति अशुभ लेस्या हो रही है। पकड़ लेना इसको। ये लेस्या पकड़ में आ जाएगी आपको, बहुत अच्छे से पकड़ में आती है लेस्या। कसाय पकड़ में आ जाती है कभी कभी, और कसाय के लेस्या भी पकड़ में आती है। दो चीज, कभी तुम्हारा भाव मंद पड़ने लगा, आप देखो, फिर अब इससे मंद होती, कृष्ण से मंद होती है कापो, नील। नील उससे, नील वाला क्या करता है, वो अपनी ख्याति पूजा के लिए चाहे जितना दान दे देता है। देखो, जो उसके प्रशंसक को दान दे, प्रशंसक को जितना चाहे ले लो, झूठी प्रशंसा में भी ले लो, ये भी थोड़ा थोड़ा मारने पे तैयार तो होता है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा कभी कभी छोड़ भी देता है कि छोड़ो। कसाय से अनुरंजित परिणाम उसको बोलते लेस्या। लिम्पति थी लेस्या, जो लेपन करता है किसका, कर्म का। कसाय का मतलब होता है कृष धन आय, कृष का होता है कृषि, आय यानी आना, जिससे हमारे कर्मों का आना होता है, उसका नाम कसाय है। और जो हमारे लेप कर देता है, चिपकाता है, कौन के बात, वो लेस्या है, हमारे आत्मा से लिंपता है, लेपता है। तो अनुरंजित परिणाम है ना कसाय से, इसलिए लिपन होता है इसका। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अपन ने कोई अपन से विपरीत प्रवृत्ति का हो, अपन ने साथ अच्छा किया, उसने हमारा बुरा बुरा किया हो, अब 2-3 साल 2 साल हो गया, अपन उससे कोई संबंध नहीं रखे, कोई संबंध नहीं, ना उसका अच्छा में ना बुरे में, ना हम उसका अच्छा चाहते हैं बुरा चाहते हैं, तो कभी ये भी आ जाए इससे मतलब। माध्यस्थ भाव हमारे यहाँ कहा है कि जिसने हमारे लिए बुरा भी किया हो, हमने उसका अच्छा भी किया, फिर भी वो हमारे बारे में बुरा ही करता है, तो उसके लिए हम माध्यस्थ हो जाएं। माध्यस्थ का मतलब ना आपका अच्छा है ना आपका बुरा है, आपके प्रति हम माध्यस्थ भाव रखते हैं। लेकिन ये चेक करना अंदर से माध्यस्थ हैं कि नहीं, हम ऊपर से नहीं, ऊपर से तो हम है नहीं, हम तो महाराज उनके प्रति हमारा कोई देख, और देखते ही क्या भाव आता है, बस पकड़ लेना। आमने सामने में जय जन होती है, लेकिन उनका बिल्कुल बुरा नहीं चाहते ना अच्छा चाहते। अब बस आपका ये भाव है तो माध्यस्थ भाव है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, आपको अगर अपना माध्यस्थ भाव पकड़ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये अंतरंग में क्या चल रहा है ये पकड़ना। अंतरंग में कुछ चलता है, थोड़ा सा हम विरोधी धर्म वाले हो जाते हैं, कहते हैं माध्यस्थ भाव और अंदर से छल भाव रखते हैं, घृणा भाव रखते हैं। माध्यस्थ भाव में घृणा नहीं होती, छल नहीं होता। माध्यस्थ का मतलब होता है भैया मैंने उसके प्रति अब राग देश छोड़ दिया है, अब मेरा उसके प्रति कुछ भी हो उसे दिखे सो करे, मुझे अब कुछ नहीं, नफरत नहीं, किसी से मेरी शिकायत भी नहीं, शिकायत नहीं करता वो किसी से, देखना देखना वो ये कर रहा है, भैया मेरा उससे कोई नहीं, कर रहा है करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो उसके प्रति कुछ नहीं, देश भी नहीं कहता। अच्छा आता है तो भी कहता नहीं जय जन मैं आप क्षमा करना, मैं इसमें नहीं पढ़ता, किसी काम में आपसे नहीं पढ़ता, बस ठीक है। अरे आप आए नहीं, अच्छा काम था, अच्छा हो या बुरा, मैं उसके प्रति माध्यस्थ हूँ, मेरा कोई उसके प्रति अब सपोर्ट नहीं है मेरा, बस सीधा सीधा मेरा कहना है, बस ठीक है, अपने को क्या करना, ठीक है ना, ऐसे चलता है। कभी कभार के अच्छा जरूर सोच लेता लेकिन बुरा नहीं सोचता, मन में सोच लेता है चलो कम से कम इसका अच्छा हो गया, कोई बात नहीं, मेरा कोई द्वेष नहीं, लेकिन द्वेष नहीं करता। जैसे कोई आया मान लो, क्यों
और इससे इसको निपटाना है। आपके साथ भी किया है, इसने मेरे साथ भी किया है। जरा अपन मिल के निपटाएं तो उसमें शामिल नहीं होता वो, नहीं तो हम शामिल हो जाते हैं। हाँ वो पुराना मेरे को बहुत दिन से सोच ही रहा था, मेरे को मिल नहीं रहा था, अच्छा रहा तुम मिल गए, अब एक से पहले दो, अब निपटाएंगे इसको। वो नहीं, हाँ वो गड़बड़ नहीं, क्योंकि हम क्षमा है जब तक मौका नहीं मिला, ईमानदार है जब तक मौका नहीं मिला। वो वाला मध्यस्थ नहीं कि शक्ति नहीं है इसलिए जाओ छोड़ता हूँ। क्षमा सोबता उस भजंग को जिसके पास गरल है, ना कि अनिक विनय सरल है। क्षमा उसको नहीं सौंपती जिसके पास जहरी नहीं हो, विनय है, सरल है, उसको नहीं सौंपती। क्षमा तो उसको जिसके पास भुजंग हो, भुजंग जानते हो, विष गरल विष लेके बैठा हो और पत्थर मारने को फिर भी कह दे जाओ नहीं काटता, उसका नाम क्षमा है। हाँ हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं वालों के लिए क्षमा नहीं सौंपती है ना। तो क्षमा करने का अभाव पहले समझ लो। बड़े को तो हम क्या क्षमा, मान लो हमसे वो करोड़पति है अरबपति है, छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, क्या कर लेते उसका तुम, जो छोड़ दिया तुमने उसको कर क्या लेते उसका। हम कर अब बहुत बलवान है और हम बिल्कुल ऐसे हैं, वो तो छोड़ दिया महाराज मैंने उसको, हाँ बहुत अच्छा किया, नहीं तो पीटते तुम अच्छा करा तुमने छोड़ दिया, पीटते नहीं तो तुम, हाँ और छोड़ दिया तुमने उसको। वो पहलवान ने छोड़ दिया, ये तो क्षमा है। एक ऐसी एक अच्छी घटना आती, एक व्यक्ति कहीं से निकल रहा था, अचानक उसके ऊपर से एक छत पे से ईंट गिरी। अब ईंट गिरी तो उसको बड़ा गुस्सा आया, किसने फेंकी, और ईंट लेके वो बंदनाता ऊपर जाता है कि आज तो इसका सिर फोड़ दूंगा इसी ईंट से, क्या क्या है ये, मेरा सिर फूट जाता। तो ऊपर छत पे गया तो एक पहलवान वो लगा रहा था दंड, अच्छा बिल्कुल उसे 4 गुना मोटा और 4 गुना हट्टा कट्टा। वो कहता है क्या है, नहीं वो आपकी ईंट गिर गई थी, देने आया हूँ, देने आया हूँ। ये क्षमा किसी गम की नहीं है, देने आया। तो ये क्षमा नहीं होती। क्षमा वो होती है जो अंतरंग से कुछ भी हो, ठीक है विजय नहीं, उसके प्रति द्वेष नहीं, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, ऐसे। और कापोत लेस्या वाला इससे मंत्र लेस्या वाला होता है, वो थोड़ा बहुत दया धर्म रखता है, गुस्सा भी करता है लेकिन थोड़ा थोड़ा दया भाव रख लेते। इससे ज़्यादा दया फिर पीत लेस्या वाला और दया भाव लाता है, क्षमा भी कर देता है, केस भी लड़ता है, लेकिन बीच बीच में अगर आए तो समझौता कर लेता है। पद्मलेस्या वाला इससे और ऊपर होता है, पद्मलेस्या धर्म ध्यान करता है, दया भाव रखता है, क्रोध आने पर क्षमा कर देता है, गलती को भी माफ़ कर देता है, बेरी को भी अपने गले लगा के क्षमा। और शुक्ल लेस्या तो और ही महान है, वो तो बिल्कुल ही महान है, इतना महान है कि गलती मान कहता हाँ जाने दो मुझे कुछ नहीं, इतना तुम्हारा इतना कर दिया, चैन वो चैन पे आ जाता है शुक्ल लेस्या वाला। क्या करूं, मैंने किया होगा सो इसने मेरे साथ किया है, इसलिए मुझे उससे कोई द्वेष नहीं है, खा जान दो, खा रहा है तो खा जान दो, ठग रहा है ठग लेने दो, कोई बात जाने दो, मुझे कोई केस नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, लड़ना नहीं है। वो आपका इतना धन हड़प गया, हड़प लिया होगा, जाने दो मुझे कुछ नहीं, और मेरे भाग्य में होगा तो आ जाएगा, उसके प्रति फिर भी मेरा द्वेष नहीं, केस नहीं करना, द्वेष नहीं रखना, तो उसके प्रति कोई और कुछ नहीं, कुछ नहीं। मौका मिल गया देख लो, कुछ कोई मौका नहीं, जानता। ये था सरल परिणाम, बिल्कुल शुक्ल लेस्या के बहुत गजब के भाव होते हैं, ऐसे बिल्कुल मृदु परिणाम, ऐसे मृदु भाव होते हैं शुक्ल लेस्या के, बिल्कुल। गर्दन पे वो तलवार लग के खड़ा तो भी कहता अब जाओ ना भैया, क्या है, माफ़ कर दिया तुम्हें, मारना तो मार दो लेकिन मेरा तुमसे फिर भी द्वेष नहीं, जाओ। ऐसा होता है, वो बहुत ही गजब का भाव होता है शुक्ल लेस्या का, वो होता ही नहीं अपन लोग हैं। अपन तो ईंट तो पत्थर और यहाँ के किससे जवाब दे, तोप तलवार निकालने, वो कुछ नहीं करता, वो तो कहता हाओ भैया जाने दो। समझ में आ रहा है?
इस प्रकार से आप लोग अपनी लेस्याओं से अपने भावों को जांच करना। कम से कम हम कौन सी लेस्या वाले हैं, हमारे अंदर कौन सी लेस्या का परिणाम चल रहा है, तो सम्यक दर्शन आपका अंदर से टिका है कि नहीं, ये आपको थोड़ा थोड़ा पकड़ में आएगा। और 4 भाव मुख्य पकड़ना आप देखो, प्रसम भाव, संवेग भाव, अनुकंपा भाव और आस्तिक्य भाव, ये 4 सम्यक दृष्टि के विशेष भारी, अब ये भारी व्यवहारिक सम्यक दृष्टि के बता रहा हूँ। व्यवहारिक सम्यक दृष्टि में ये 4 भाव जरूर होंगे, प्रसम भाव, संवेग भाव, आस्तिक्य भाव और अनुकंपा का भाव। अब प्रसम भाव क्या होता है, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम, उसके अंदर प्रमोद भाव उमड़ता है। अच्छे लोगों को देखकर वो प्रमोद भाव से बढ़ता है, प्रसन्न भाव से बढ़ता है, प्रसन्न हो जाता है, उसकी आदर विनय का भाव आता है उसके प्रति, ये कहलाता है प्रसन्न भाव। समझ में आया प्रसन्न भाव? फिर होता है उसका अनुकंपा का भाव, संवेग भाव। दूसरा संवेग ले लो, संवेग भाव वो पाप से डरा हुआ होता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन पापों से वो डरा हुआ होता है, करता है जैसे उसे मजबूरी में करना पड़ता है, जब ग्रस्त है तो 5 पाप करते रहते, लेकिन डरा हुआ रहता है मेरे संसार का कारण न बन जाए, मेरा सम्यक दर्शन न छूट जाए। तो अंदर से वो पूछता रहता है, बार बार मार्ग पूछता है, महाराज मार्ग तो बता दो, मैं इतनी हिंसा हो जाती है मेरे घर में, इतनी झूठ बोल जाता हूँ, इतनी चोरी करना पड़ती, इतना अब्रह्म होता है, इतना परिग्रह से लदा हुआ हूँ, मार्ग तो बताओ, मेरे अंदर डर कितना है, मेरे में क्या नरक चला जाऊँगा। उसके अंदर भाव आता है मैं अभव्य तो नहीं हूँ। देखो कैसा डरता है वो अंदर से, जैसे आपके अंदर आता है कभी कि मैं भव्य हूँ कि अभव्य हूँ, कभी ऐसा प्रश्न चिन्ह उठता है इतना सुनने की बात कि हम लोग भव्य हैं कि अभव्य हैं, इतना सुनते रहते हैं फिर भी मन में कोई डर ही नहीं है। आप पूछ तो लो पहले, मैं पूरा मेरा जवाब दो, प्रश्न पर आपका बाद में उत्तर दूंगा, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो कि आपको अंदर से डर भाव आता है कि नहीं, करते समय डर लगता है कि नहीं, करते समय नहीं लगता, बाद में लगता है करते समय तो हो गया सो हो गया, अब डर है महाराज, अब मेरे को करना नहीं था, गुस्सा आया, मैंने इतना पड़ा मारा और वो चूहा मर गया, वो बिल्ली मर गई, और वो कुत्ते को मारना नहीं चाहता लेकिन वो घुस गया तो मैंने डंडा मारा, वो मर गया। अब महाराज बहुत डर लग रहा है, अब ये बदला लेगा क्या मुझसे, ये मेरे पूर्व भाव तक जाएगा क्या। अब सम्यक भाव आता है, करने समय कर जाता है क्योंकि अब क्या करे, वो कर गया। संवेग और मिथ्या दृष्टि, हाँ एक आएगा तो और निपटा दूंगा, अभी तो एक को निपटा, एक कुत्ते को, अब घर में घुसा है दूसरा कुत्ता देख लूंगा। अब देखो उसके बारे में ये भाव आता है, देखो संवेग दृष्टि मिथ्या दृष्टि के भाव पकड़ना। अब तुम्हारे मन में ये भाव आने लग जाए, अभी तो एक को निपटाए और दूसरे आया दिखाएगा कोई, तो समझ लेना अभी सम्यक भाव नहीं है तुम्हारे। तुम्हें पापों से डर लगे, तुम्हें भगवान के प्रति आस्था का भाव आने लगे, तब समझना अभी सम्यक दर्शन है कि नहीं। ये भी तो बहुत सम्यक दर्शन ऐसा लगता जरूर है, हम हो गए सम्यक दृष्टि, हम हो गए सम्यक दृष्टि, खोजो थोड़ा। तो सम्यक भाव, अनुकंपा का भाव, अनुकंपा का मतलब होता है दया, दुखी जनों को देखकर उसके अंदर दया उमड़ती है, उसके अंदर ये बार बार उत्पन्न होता है, इसका दुख कैसे दूर हो, इसका दुख कैसे दूर हो। अब वो अपने वालों के लिए नहीं, जीव मात्र के लिए, अपने के लिए तो मोह है, वो तो सबको हो जाता है, वो तो कुत्तों को हो जाता है, बिल्ली को हो जाता है, सूअर को हो जाता है, वो अपने बच्चों को कौन नहीं पाल के और उनके प्रति मोह नहीं रख लेता, उनको बचाने का भाव करता है। गाय सिंह से भिड़ जाती है मोह के कारण, अपने बच्चे को बचाने के लिए गाय भी सिंह भिड़, तो वो भाव नहीं अनुकंपा, उसको अनुकंपा नहीं कहते, उसको तो बोलते हैं मोह। अनुकंपा कहलाती है जिसको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, फिर भी अंदर से दया आ रही है। देखो ये बेचारा कैसा दुखी हो रहा, देखो भीख मांग रहा, ये लंगड़ा है, देखो ये इसके
कैसे कर्म के उदय, ये बीमार हो रहा है, देखो इसको ये रोग हो रहा है, देखो ये गाय कैसी तड़प रही है, ये सर्प कैसा तड़प रहा है, ये अनुकंपा का भाव, अनुकंपा समझ रहे हो, दया कैसे दूर हो जाए, कैसे इनकी पर्याय, कैसे ये ऊपर उठ जाए, इसका नाम है अनुकंपा। और आस्तिक्य, आस्तिक का मतलब है आस्था, मतलब उसकी देव साथ गुरु पे अकाट आस्था होती है, अकाट, कुछ हो जाए उस आस्था को डिगने नहीं देता वो, कितने ही संकट आ जाए, कितने ही रोग आ जाए, कितने ही दुख आ जाए, वो अपनी आस्था में इधर उधर नहीं भागता। तो कोई बात नहीं, मेरा तो इन्हीं पे विश्वास है, यही सच्चे देव साज गुरु हैं और इन्हीं पे मेरा विश्वास, और यहीं से होगा जो कुछ होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन इनको नहीं छोड़ सकता। वहाँ चले जाओ, मुझे नहीं जाना, मुझे कोई भी प्रयोजन नहीं वहाँ से, देखो मान जाओ वहाँ तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। अब मैं गया था, मुझे भी थी, मेरा रोग हो गया, ठीक हो गया होगा, लेकिन मैं नहीं, मैं तो यहीं, मेरा इनमें ही विश्वास है। ऐसी दृढ़ आस्था है आपकी नहीं है कि डिग डिग जाते हो कि वहाँ चले चलो, वहाँ का चले जाए, वहाँ से निपट जाएगा केस। व्यवहार सम्यक दर्शन ही अभी कर लो, निश्चय तो बाद में समझना। आपका जो पक्ष है अभी व्यवहार का ही है, तो उस व्यवहार सम्यक दर्शन को तो दृढ़ बनाओ है। अच्छा, देवसाज गुरु के प्रति आस्था क्या कहलाती है, अब थोड़ा इसकी ओर चलें। हमारी देवसाज गुरु के प्रति आस्था होती क्या है? देवसाज देव के प्रति आस्था का क्या मतलब हुआ? ये तो हमने रट ली कि वो वितरागता हो और ऐसे हो वैसे हो, देव ये कहलाते हैं। ये तो देव का स्वरूप हुआ, उस स्वरूप में हमारा विश्वास हो गया, ये तो हो गई देव की परिभाषा। लेकिन आस्था क्या कहलाती है, ये तो अब मिथ्यादृष्टि पूछो तो वही बताएगा, वो भी यही बताएगा कि वितरागी होना चाहिए, 18 दोषों से रहित होना चाहिए, यही सच्चा। क्योंकि 11 अंग का ज्ञान हो रहा है मिथ्या दृष्टि को। 11 अंग जानते हो? अभी तुम कुछ नहीं, तुम्हें आपको अपने को कुछ भी ज्ञान नहीं है। एक एक पृष्ठ के पृष्ठ उलट देगा, वो इस गाथा में यहाँ पे वो लिखा है, वहाँ पे वो लिखा है, ऐसा ज्ञान है उसके पास, लेकिन मिथ्या दृष्टि है अंदर से। सुन रहे हो कि नहीं? तो वो ज्ञान नहीं। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आस्था, देव के प्रति आस्था क्या, हमारे देव के प्रति विश्वास क्या? स्वरूप समझने के बाद अब विश्वास क्या करना है अपने? विपरीत परिस्थितियों में अपने को संभालना। चलो, और उस पे जो उन्होंने कहा है वो उसको विश्वास करना, देव की आस्था ऐसी। चलो, और वो तो बता दिया ना मैंने, ये 18 दोष तो स्वरूप बता दिया, इस पे तो आपका विश्वास हो रहा है। लेकिन अभी और समझना है भाई, हम हाँ बनाओगे। चलो, और अब बच्चों से पूछता हूँ, आप बड़ों से ही पूछ लेता हूँ, आस्था नाम क्या रखता है, आस्था होती क्या है? आस्था को अभी हमें इतना कमजोर ना मान ले, आस्था का विषय बड़ा गंभीर होता है। हम कैसी परिस्थितियां हम पे हो, कैसी विपरीत परिस्थितियां हो, कुछ भी हो जाए, एक तरफ सब कुछ रखा हो और एक तरफ तुम्हें भिखारी बन के इनका पास रहना हो, तो तुम रह जा सकते हो कि नहीं? अंदर क्या डामाडोल है। वो कहता है एक तरफ में चक्रवर्ती बन के भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। क्या कह रहा है? एक तरफ चक्रवर्ती की 6 खंड मुझे दे दो, नहीं चाहिए अगर आप नहीं हो तो। एक तरफ में भीख मांग के रह सकता हूं आपके। आप याद कर लो दर्शन पाठ में पढ़ते हो, यद्यपि चक्रो भूय न दरिद्रोपी के दरिद्र रहकर भी मैं आपके पास रहना पसंद करता हूं, लेकिन चक्रवर्ती होके भी आपके बिना नहीं रहना चाहता। चक्रवर्ती पद मिलेगा, इनके बिना रहना पड़ेगा, नहीं चाहिए। देखो भिखारी होकर रह रहे मंजूर है। इतनी कठिन परिस्थितियों में जब तुम्हारी
अंदर से श्रद्धा गाढ़ होती है वो उस तरफ चला जाता है, और जिसकी श्रद्धा डगमगाती है तो कहता है भैया ठीक है भगवान तो मान लूँगा लेकिन पहले वो ले लूँ। ये है आस्था का विषय। समझ रहे हो आस्था क्या कहलाती है? अभी तो हम छोटी छोटी बातों में ही इधर उधर हो लेते हैं। इधर उधर हो लेते हैं मतलब बाद में प्रायश्चित ले लेंगे, बाद में सोच लेंगे, बाद में पूछ लेंगे। अभी कुलाचार ही नहीं पलता अपने से है। कुलाचार समझ गए? अब बहुत लोग लेट हो गए। एक बहुत अच्छा विषय निकल गया आपका कुलाचार का, कि जैन कुल का कुलाचार, सम्यक दृष्टि का कुलाचार कैसा होगा और जैनी का कुलाचार है उसमें सम्यक दृष्टि का कैसा होगा। ये एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा प्रश्न आते थे ये, कि महाराज जैनियों के कुलाचार होते तो ये कुलाचार है, उसके कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहा वो, ये तो कुल का आचार है, ये धर्म नहीं है। ये कुलाचार पाल रहे हो कोई धर्म नहीं है, तो कुल का आचरण तुम्हारे लिए गिफ्ट में मिला है, उसमें तुम कौन सा धर्म पाल रहे हो? महाराज रात्रि भोजन त्याग है हमारा, हम धर्म कोई धर्म नहीं है ये तो तुम्हारा कुलाचार है। जैसे 33 नंबर लाने वाला मैं पास हो गया, अरे इतना तो तुम्हें लाना ही था, इसमें कौन सा कोई तुम बहुत बड़ा एहसान कर दिया। 33 लाख के 33 लाख के एहसान करता है कोई? 99 लाख के एहसान करता है, 100 लाख के एहसान करता है कि हाँ अब लाया है कुछ नंबर। 33 तो हाँ ठीक है सब अच्छा करा, पास हो गए, बहुत बढ़िया, चलो समझ रहे हो कि नहीं? आप इसीलिए कह रहा हो आस्था का विषय। अब गुरु के प्रति आस्था क्या? अब देखना तुम्हारी आस्था की एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे भगवान के प्रति आस्था, जैसे कि भगवान के लिए अपने प्राण देने को तैयार है वो, कि मूर्ति नहीं जाने दूंगा। मूर्ति कैसे ऐसे कैसे चली जाएगी, इसको कोई हाथ लगा लेगा? मुझ पे से जाओ, मेरे प्राणों पे से निकल के जाओ, तब तुम्हें आएगी ये चीज। एक प्रसंग शायद महाराज ने भी सुनाया हो कभी, हम भी इसको बहुत अच्छी सुनाते हैं, कि ये जयपुर हम लोग गए थे, वह एक मुगल कॉलोनी, मुल्तान, सुना है ये प्रसंग आपने कभी? बस सुनिएगा ये प्रसंग, यहाँ भी सुनाऊंगा और कभी मंदिर में पढ़ा तो वहाँ भी सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत प्रिय लगता है ये। तो मुल्तान का ये प्रसंग है जब भगवान भारत का बंटवारा हो रहा था। देव के प्रति आस्था क्या गलत, यहाँ से समझना। जब 47 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तो ये मुल्तान शहर से लोग इस तरफ आ रहे थे और यहाँ के लोग उस तरफ जा रहे थे, पाकिस्तान जा रहे थे। अंतिम फ्लाइट जब वहाँ पर कि अब घोषणा हुई कि ये अंतिम फ्लाइट है, इसके बाद अब इस शहर से पाकिस्तान से अब कोई भी फ्लाइट भारत नहीं जाएगी, जिसको जाना है यहाँ से जाए। तो वहाँ के जैनी लोग, देखना उन्होंने क्या करा, वहीं पे जैनी लोग अपने भगवान को लिए बैठ गए, भगवान को ले आए, मूर्तियाँ रख ली और फ्लाइट में बैठ गए। और फ्लाइट में बैठ गए सो इतना वजन हो गया उसका, इतना वजन हो गया, तो वो कहता है फ्लाइट को उड़ाने वाले कि भैया ये नहीं उड़ेगी, ये इसका वजन कम करो, तो इन मूर्तियों को आप नीचे रख के और आप लोग फ्लाइट में बैठ जाओ, तभी इसका वजन बैलेंस बढ़ेगा, वरना ये उड़ नहीं सकता, इसका वजन इतना ज़्यादा हो गया। तो जैनी, मुल्तान के जैनी कितने क्या कहते हैं कि भैया एक काम कर लो, अब हम तो फ्लाइट में नहीं बैठ सकते, मूर्ति तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम फ्लाइट से उतर गए और सबने भगवान को नमोस्तु किया और सब भगवान को अपने अपने सीट पे बिठा के भाई इनको ले जाओ और हमारा जो होगा सो होगा। सुनो देव की आस्था देख लेना। तुम होते तो क्या करते सही बोल दो, तुम मूर्ति को तो रख देते मंदिर में ताला लगा लगा के, और कहते भैया आप जो होगा सो चलो, यहाँ से तो चलो, जयपुर में नई मूर्ति प्रतिष्ठित करवा लेंगे। यही वचन उस फ्लाइट के वो फ्लाइट उड़ाने वाला कहता है कि ये क्या कर रहे हो भैया, मूर्ति तो जयपुर में मिल जाएगी और नहीं ले लेना, नहीं बना लेना, अब इनको तो यहीं रहने दो। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि अगर तुम यहाँ रह गए तो एक भी जिंदा नहीं बचोगे, ये भी तय है, क्योंकि सबकी गर्दन कट रही थी। वह जो हिंदू थे सबको, हिंदुओं को वहाँ पे लाश के ढेर बना दिए उन्होंने। तो तुम समझ लो या एक भी नहीं बचोगे, तुम क्या कर रहे हो ये सब, ये तुम्हारा क्या है सब। तो वो क्या कहते हैं जी,
ये हमारे भगवान है, हम भगवान को यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमारी गर्दन कटे सो कटे जाए, और तुम जयपुर जाके किसी जैनी के हाथ में ये मूर्तियाँ सौंप देना, बाकी हमारे तरफ से अब हमें कोई विकल्प नहीं है। और सारे जैन नीचे उतर गए और मूर्तियों को, अब फ्लाइट वाले को सोचना पड़ गया कि अब क्या करें भाई, ये सब मरने को तैयार। तो उसने कहा अब तुम्हारी इतनी ही आस्था है अगर भगवान पे, तो तुम सब भी बैठो, फ्लाइट एक साथ उड़ाएंगे। अब जैसा होगा सबका होगा, हमारा होगा, तुम्हारा होगा, सबका एक जैसा होगा, जो होगा सो होगा। अभी आपको अभी आनंद नहीं छाएगा, और इसके बाद आनंद आएगा आपके अंदर कि क्या हुआ। जब फ्लाइट वाले ने फ्लाइट उड़ाई और बिल्कुल सुरक्षित जयपुर उतारी, तो फ्लाइट वाला कहता है आज तक इतनी हल्की फ्लाइट मैंने नहीं उड़ाई जितनी हल्की आज थी। मैं सोचता था कि फ्लाइट उड़ नहीं पाएगी और रास्ते में ये जरूर से ये ब्लास्ट होगा, क्योंकि उड़ेगी नहीं, ये गिरेगी तो नियम से अपन सब मरेंगे। लेकिन आज मुझे लगा कि ये बिल्कुल फ्लाइट में कोई वजन ही ना हो और सुरक्षित जाके जयपुर उतरी, और आज भी मुल्तान कॉलोनी के नाम से हो, मुल्तान है, किए आपने दर्शन, वो आज भी भगवान वहाँ मौजूद है जयपुर में। ये कहलाती है आस्था, भगवान के प्रति आस्था। समझ में आ रहे हो? अब समझना भगवान की आस्था क्या होती। अभी तो हम थोड़ा थोड़ा तोलते रहते हैं, भगवान के प्रति सोचते रहते हैं, प्राण तो दूर है, धन ही नहीं छूटता, अभी तो घर नहीं छूटता भगवान के लिए। अब 1 घंटा भी लेट हो जाए तो अब मंदिर हम कहाँ चक्कर में पड़ेंगे, अब तुम कर लेना, हम तो जा रहे। दुकान नहीं छूटती, घर नहीं छूटते, माँ धन नहीं छूटता, बच्चे नहीं छूट पाते कि भैया 10 मिनट लेट भेज देना बच्चों को। महाराज कहाँ भेज देंगे, मंदिर में कोई भी कर लेगा, मैं तो बच्चों को छोड़ने जा रहा हूँ, बच्चों को ले। देखो अपनी आस्था कितनी डावाडोल है, समझ रहे हो? अभी बनाना, अब सोचना कि तुम्हारा सम्यक दर्शन कैसा है। सम्यक दृष्टि ऐसा होता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन अभी भगवान को छोड़ नहीं सकता, भगवान की अपमानना सहन नहीं कर सकता। ठीक है मेरे प्राण जाएं सो जाएं, इतना गहरी आस्था होती है उसकी भगवान पे, देख लेना। अब गुरु की आस्था, गुरु के प्रति भी इतना ही आस्था से भरता है वो, कि मेरे गुरु हैं सो मैं उनके लिए सब कुछ करूँगा। वो ये नहीं कहता पंचायत के गुरु हैं। क्या कहते हैं तुम लोग, पंचायत जाने, पंचायत का काम जाने, अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष ये जाने, इनका काम है, हमारा काम है क्या? हम लगाए थे क्या हमारा? अब देखो ये, और ऐसे ही शास्त्र के प्रति खुद का अपना मानता है कि ये जिनवाणी माँ है, ये जिनवाणी को ऐसे नहीं पटकना, ऐसे नहीं फाड़ना, ऐसे नहीं फेंकना, ऐसे रद्दी में नहीं बेचना। अब आस्थावान इस तरीके के अपने चिंतन में डूबता। ये तो अभी व्यवहार सम्यक दृष्टि बता रहा हूँ, निश्चय सम्यक दृष्टि तुम्हारे परे जा रहा था तो मैंने व्यवहार की चर्चा करके छोड़ी आज, क्योंकि निश्चय थोड़ा सा तुमको कठिन लग रहा था ना। व्यवहार तो ठीक है तुम्हें जो भाई सो। अब क्या करूँ, कुछ लोग कह रहे थे अब वो तो निश्चय थोड़ा कठिन हो रहा है, निश्चय थोड़ा कठिन हो रहा है, वो पकड़ में ही नहीं आ रहा है, एक ही पकड़ में आ रहा है, भेद और अभेद। तो कोई बात नहीं, जितना पकड़ में आया उतनी लाइन मुझे अच्छा है कम से कम। ठीक है, इतने ही रख लो, आपका समय हो रहा है। तो कल की जरूर अपन ये लाइन देख लेंगे। बहिरात्मा, ये बहुत अच्छा विषय, ये सरल विषय है। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये थोड़ा अब ये लक्षण चलेंगे और आगे जाके पूरा अब सरल है। अब ये निश्चय व्यवहार को लेकर ज़्यादा टफ नहीं होगा, इतना ही रख लेंगे अपन। ठीक है ना?